हेलो गाइस, शेयर मोर गेट मोर में आप सभी का स्वागत है। गाइस, आज की लाइफस्टाइल इतनी चेंज हो गई है, हमारा खाना पीना इतना चेंज हो गया है कि किसी की बॉडी में कभी किसी न्यूट्रिएंट की कमी पाई जाती है, कभी किसी न्यूट्रिएंट की कमी पाई जाती है। आजकल आर्टिफिशियल चीज़ों का सेवन कुछ ज़्यादा हो गया है। जो डब्बा पैक्ड चीज़ें मिलती हैं वो हमको लगता है ये ईजी अप्रोच है, तो हम उसको फटाफट से लेते हैं और बस शुरू हो जाते हैं। लेकिन लाइफस्टाइल और खाने पीने की चीज़ों की वजह से न्यूट्रिएंट्स की कमी काफ़ी ज़्यादा देखी गई है, और ख़ासकर इस कोविड के टाइम पर विटामिन डी की कमी के केसेस कुछ ज़्यादा ही आए हैं, क्योंकि हम लोग घरों में बंद हैं, हमारा बाहर का एक्सपोजर नहीं हो रहा है, जिससे हमको धूप नहीं मिल रही है, या हम लोगों को घर में जो अवेलेबल है हम वो खा रहे हैं, तो उससे विटामिन डी की कमियाँ कुछ ज़्यादा ही देखी गई हैं। देखिए, विटामिन डी हमारी हड्डियों के लिए, मांसपेशियों के लिए और दांतों के लिए तो काफ़ी ज़रूरी है, लेकिन विटामिन डी हमारे जो भी हम प्रोटीन खा रहे हैं उसको एब्जॉर्ब करने के लिए भी बहुत ज़रूरी है। विटामिन डी का सबसे बड़ा जो स्रोत है वो धूप है, और वही आजकल नहीं मिल रही है। तो देखिए, कोई बात नहीं, आज हम बात करते हैं कि विटामिन डी की कमी होने से हम से क्या क्या हो सकते हैं सिम्टम्स, और उसको हम कौन से सोर्सेज हैं जिससे हम विटामिन डी को ले सकते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं थकान रहना। आपने देखा होगा कि अधिकतर किसी में बहुत थकान है, वो खा रहा है, पी रहा है, अच्छे से सो भी रहा है, लेकिन फिर भी वो एक्टिव नहीं है, तो और थोड़ी सी देर में ही उसको थकान हो रही है, चलने फिरने में थकान हो रही है। दैट मीन्स कि आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो रही है। तो विटामिन डी की कमी को हम पता कर सकते हैं ब्लड टेस्ट करवा के भी, और ये छोटे छोटे सिम्टम्स से भी। आप ब्लड टेस्ट करवाएंगे तो भी उससे आपको पता चल जाएगा कि आपके अंदर विटामिन डी की कमी है या नहीं है। नेक्स्ट, अगर आपकी हड्डियों में और कमर में दर्द रहता है तो भी आप ये समझ लीजिए कि आपकी बोन्स कमज़ोर हो रहे हैं। तो कमज़ोर होने का मतलब तो हम ये इजीली निकाल लेते हैं कि हाँ, हो सकता है कैल्शियम की कमी हो, लेकिन कैल्शियम को भी तो एब्जॉर्ब बॉडी तभी करेगी ना जब आपकी बॉडी के अंदर विटामिन डी होगा। इसीलिए अगर आपकी हड्डियों में दर्द हो रहा है, मसल्स में दर्द हो रहा है, दांतों में हल्का हल्का दर्द हो रहा है, मत जाइए कि आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी होने लगी है। और अगर थर्ड जो पॉइंट पे हम बात करें कि आपका घाव या चोट जल्दी ठीक नहीं हो रहा है, तो हम लोग इमेजिन कर लेते हैं कि हो सकता है कि डायबिटीज़ ना हो, क्योंकि जिसको डायबिटीज़ होती है उसको भी चोट और घाव सही होने में काफ़ी लंबा टाइम लग जाता है। लेकिन अगर छोटे छोटे घाव भी नहीं भर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि विटामिन डी है जो हमारी बॉडी को हर सारे न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब करवाता है, हमारी बॉडी को एक्टिव रखता है, वो नहीं, उसकी कमी है। इसकी वजह से भी घाव, चोट वगैरह जल्दी से ठीक नहीं हो रही, क्योंकि विटामिन डी हमारी बॉडी को इन्फेक्शन से लड़ने में, बॉडी को जलन रोकने में, सूजन रोकने में मदद करता है। नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात करें तो अगर हम एंग्जाइटी हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, रोज़मर्रा की बातें हैं, छोटी छोटी बातों पर अगर हम रिएक्ट करते हैं, हमें गुस्सा आ जाता है, हम उस बात को इतना बड़ा बना देते हैं कि बहुत बड़ा इशू बना देते हैं, या फिर छोटे से काम को हम इतना कर देते हैं कि है ये तो पहाड़ के बराबर है, तो समझ जाइए कि आपको मेंटली तरीके से प्रिपेयर नहीं हो पा रहे हैं, आपको विटामिन डी की कमी है। अगर आपको हेयर फॉल हो रहा है, हेयर फॉल के लिए हम बोलते हैं हमने नया शैम्पू ट्राई किया, या केमिकल्स के ज़्यादा यूज़ हो गया, या आजकल खाना पीना अच्छा नहीं हो रहा है, उसकी वजह से हेयर फॉल हो गया, एंग्जाइटी की वजह से हेयर फॉल हो गया। ठीक है, ये भी रीज़न्स होते हैं, ये भी रीज़न है हेयर फॉल के, लेकिन विटामिन डी भरपूर नहीं है हमारी बॉडी में, इसलिए भी ये रीज़न हो सकता है। विटामिन डी जो न्यूट्रिएंट है वो हमारे हेयर फॉलिकल्स को पोषित करता है। विटामिन डी की कमी होगी तो हेयर फॉलिकल्स अच्छे हेल्दी नहीं होंगे, इस वजह से हेयर फॉल का होना लाजमी है। इसीलिए विटामिन डी बहुत ज़रूरी है हमारे सर के बाल से लेकर हमारे पैर के नाखून तक। इसीलिए विटामिन डी को अवॉइड मत कीजिए, उसके बहुत सारे सोर्सेज हैं। धूप तो है, ठीक है, आप धूप में बाहर, मैं ये नहीं बोल रही हूँ आप पार्क में जाइए, आप रोड में घूमने जाइए, या आप कोविड का टाइम चल रहा है तो हम अपनी खिड़की के पास बैठकर धूप को सेक सकते हैं, बालकनी में बैठकर धूप को सेक सकते हैं, अपनी छत पर जाकर धूप को सेक सकते हैं। तो धूप तो है, वो सबसे बड़ा स्रोत है, सबसे बड़ा सोर्स है वो विटामिन डी का। इसके अलावा आप गाय का दूध,
दही, मशरूम, पनीर, फिश, स्पेशली सालमन फ़िश है, उसमें विटामिन डी की भरपूर मात्रा पाई जाती है। उसके अलावा ऑरेंज जूस, और ये हेल्दी खाना है। हेल्दी खाने के चक्कर में जो एग का हम ये येलो पार्ट नहीं खाते हैं, जिसको एग योग बोलते हैं, उसमें भी विटामिन डी पाया जाता है। तो इन सब चीज़ों में विटामिन डी काफ़ी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। आई होप गाइज़ ये जानकारी आप लोगों के लिए काफ़ी यूज़फुल होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ सबके साथ शेयर कीजिए, अपनी फैमिली, फ्रेंड्स, नेबर्स सबके साथ शेयर कीजिए, और प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ऑल्सो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइज़, बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।